वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, उनका कहने से क्या है। पिछली बार उन्होंने बताया था जनता को गुमराह करके, ये तो जुमला था। इस बार जनता उनको बताएगी ये तो जुमला था। जनता उनको नकार के सत्ता से बेदखल करके बताएगी कि ये तो जुमला था, कि हम तुम्हें कुछ नहीं आने की। आपका चोपड़ा साहब आ रहे, बड़े बड़े मंत्री भाजपा छोड़ कर आ रहे हैं। जब उनके काम नहीं हो रहे तो आम जनता के क्या काम होंगे। अब तो प्रशासन के मजा आ रहे हैं। जहाँ 10,000 में काम होता था वहाँ 50,000 रुपये में काम हो रहा है। थाने बिक रहे हैं, नीलामी हो रही है, सारे बेकार मामला चल रहा है। योगी को बाय बाय, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चुनावी माहौल है, सर्द गर्मी तेज़ है, दल बदल का काम जारी है। आज हम मुजफ्फरनगर के नई मंडी में हैं। नई मंडी के व्यापारियों से हम बात करेंगे क्योंकि 2022 का चुनाव के एक ही महीना रह गया है। अगले महीने चुनाव होना है। क्या रुझान है, क्या माहौल है, क्या जनता वोट की चोट से बदलाव करेगी या फिर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। गठबंधन का जोर है, किसकी हवा है, क्या चाहता है व्यापारी, क्या बदलाव चाहता है। जिस तरीके की सरकार यूपी के अंदर 2017 से चल रही थी, अगले महीने चुनाव होने हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, हम बात करेंगे क्योंकि तो 2022 में अगले महीने जो चुनाव है किसकी सरकार बनाने जा रहे हो। अखिलेश यादव, समाजवादी सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? भाई साहब 4.5 साल के कार्यकाल में आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें ये जानकारी प्राप्त करवा दें कि उन्होंने हम व्यापारी भाइयों के लिए क्या इस देश में क्या करा है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या करा है, क्या डेवलपमेंट की सोच थी उनकी, क्या हमारी माताएं बहनें सेफ हैं। आप पूरा का पूरा एजेंडा उठाइए, आप पूरा का पूरा उनका कार्यकाल में उनका पूरा चिट्ठा खोलिए। सरकार कहती है कि ये ऐसी सरकार है ये जिसमें कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, महिलाएं सुरक्षित हैं। एक बार इधर आ जाएं, महिलाएं सुरक्षित हैं। व्यापारियों के लिए भी काम किया है, विकास किया है। क्या विकास किया है भाई साहब? हमें सरकार कहती है हाईवे बनवाए हैं हमने, राशन दिया है। कौन सा हाईवे बनवाया है? नाम बताइए हाईवे का। आप क्या सरकार ने रिबन काटने को हाईवे बनवाना बोलते हैं? अगर सरकार ने अपने कार्यकाल, यानी कि वो पहली सरकार का वो है। आप उठा के देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं आप। उनका कहना ये है कि उन्होंने वहाँ पे हवाई जहाज लैंड करवा दिया। तो अखिलेश यादव ने कौन सी रिक्शा लैंड करवाई थी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे? 21 महीने में उन्होंने एक्सप्रेसवे बना के तैयार करवा दिया था। तो यानी कि बदलाव चाहते हो इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहेंगे जी। हम पूर्ण रूप से गौरव स्वरूप और समाजवादी के साथ हैं और सरकार अखिलेश यादव की ही बननी चाहिए। सरकार अखिलेश यादव की बननी चाहिए। और भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर का मंडी का क्षेत्र है यहाँ पर। तो साथी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और भी यहाँ पे शॉप है। मैं अपने साथी से कहूँगा इन सभी से हम बात करेंगे क्योंकि से भी बात करेंगे। जी 2022 का चुनाव अगले महीने होना है, किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो? मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो व्यापारियों के, किसानों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, महिलाओं के, सबके हितैषी हैं, इसलिए। वो सबके हितैषी थे तो 2017 में सरकार को अखिलेश यादव को क्यों नकारा गया था? वो तो कुछ जो अराजक तत्व है ना, उन लोगों ने गुमराह कर दिया जनता को, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया, बंटवारा कर दिया। यानी कि जो भाजपा सत्ता में आई थी वो बंटवारा करके जब सत्ता में आई है, लोगों को गुमराह करके आई है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेके आई है। भाजपा तो अब भी कहती है कि 300 पार आएंगे फिर से। वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, उनका कहने से क्या है। पिछली बार उन्होंने बताया था जनता को गुमराह करके, ये तो जुमला था। इस बार जनता उनको बताएगी ये तो जुमला था। जनता उनको नकार के सत्ता से बेदखल करके बताएगी कि ये तो जुमला था, कि हम तुम्हें 312 दिलाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव को ही लेके आओगे? 101%। जी अखिलेश को ही लाओगे? जी अखिलेश को ही लाएंगे सर। बीजेपी सत्ता में है, योगी मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इन्हें क्यों नहीं? भाई इनके समय में अभी तो व्यापारी दूसरी परेशान चल रहा है, काम नहीं है। हमें तो काम चाहिए और हमारा काम चलेगा तो हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन राशन तो सरकार दे रही है। कितना राशन दे रही है? 3 किलो चावल, 3 किलो अनाज और 2 किलो चावल, इससे पूरा परिवार चल जाता है आदमी का। चलिए हम दुकान के अंदर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं घर को चलाने के लिए। क्या इनका रुझान है, किसे अगले महीने सत्ता की डोर देने वाले हैं यूपी की? जी आपका नाम? मेरा नाम विजय भाटा है। मैं मंडी का व्यापारी हूँ और बिल्कुल व्यापार नहीं है यहाँ पर। तो 2000 किसे अगले महीने चुनाव है, किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो? हम तो जी अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ से विधायक हम गौरव स्वरूप जी को बनाएंगे और यही वहाँ पर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें व्यापारियों का कुछ नहीं, ये तो सब फेल हैं जी। पूरी ये देखो मंडी में इन लोगों ने 1 रुपये का काम नहीं करा रखा, 1 रुपया भी कोई कहलवा दे। यहाँ पे एक नाला आगे बना हुआ है, देखो मेरे ख्याल 2-3 करोड़ रुपए का नाला बना, 2 साल हुआ नहीं होगा, सभी टूट टाट के एक तरफ हो गया वो भी। यानी कि विकास तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए नहीं, एक नाला अकेला नाला बना हुआ है, सिर्फ विकास कुछ नहीं, एक ईंट नहीं लगी हुई है, देखो टूटते फूटते सब। ये भी सिर्फ जिस टाइम पे चितरंजन स्वरूप जी मंत्री थे, ये उसी टाइम के विकास हुए हैं, जो सड़कें वड़कें बनी हुई, कोई काम नहीं करा रखा इन मंत्रियों ने यहाँ पे। ये तो सिर्फ आते हैं बस साल में एक बार ही आते हैं, सिर्फ साल में 1 आध बार, वरना कभी नहीं आते ये। जी। इनसे बात कर लेते हैं हम। अगले महीने चुनाव है, किसे यूपी की डोर संभालने वाले हो, किसे देने वाले हो? मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो पूर्ण रूप से फेल नज़र आ रहे हैं। उनका तो कोई कहीं पे किसी प्रकार से ना उन्होंने आज तक कभी कोई कार्य किया है और ना ही भाजपा कभी सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे रही है। व्यापारी रोजगार से परेशान हैं और युवा दर दर ठोकरे खा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। और भी युवा हैं, क्योंकि युवा की भी बहुत भूमिका रहती है सरकार चुनने में। अब 18 साल होते ही वोट बन जाता है। बात करते हैं इनसे। जी, आपका नाम? भैया मेरा नाम शाश्वत गोयल। क्या करते हो? भैया मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, वोट करते हो? हाँ भैया वोट करते हैं। अगले महीने किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? भैया अगले महीने हम अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? भैया रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। जब से अखिलेश यादव रोजगार दे देंगे भैया, जब से बीजेपी की सरकार है, भैया काम के नाम पे बिल्कुल खर्चे भी नहीं निकल पा रहे। हमने दुकान पे 2-3 लड़के हैं, हम उनकी सैलरी भी पता नहीं कैसे कैसे करके दे रहे हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है भैया। कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अब अखिलेश की सरकार थी 2008 में। अब आप देखो उस समय पेट्रोल 38 रुपए के आसपास था, 34 रुपए 2008 में अखिलेश की सरकार में। और आज देख लो 10 साल बाद 2.5 गुने पे अखिलेश की सरकार तो शायद 2008 में नहीं थी, उससे पहले थी अखिलेश की। और उस समय डीजल देखो और आज देखो 13 में देखो तुम उस समय, और आज 2.5 गुने पे पेट्रोल हो रहा है। और गवर्नमेंट उसको देख लो। अब सारे, मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठा है, पिछले 3 साल से सुपर टेट के पेपर नहीं निकाले मोदी की सरकार। यानी कि बदलाव चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं हम, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं हम, बिल्कुल चाह रहे हैं। हमारे भाई बैठे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक साथी और है, युवा है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अगले महीने किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? बिल्कुल जी, क्या नाम, अखिलेश जी की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, 1,00,000% आएगी। अखिलेश जी को ही? अखिलेश जी के दीवाना है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आप अपना देख लीजिए क्या हो रहा है मार्केट। योगी जी कह रहे हैं फिर 300 पार आएंगे यूपी के कोई अंदर। बात नहीं, देख लेंगे जी, ज़्यादा दिन कहाँ है, अभी आने वाला है अगले महीने। भगवा सब पे भारी है या नहीं? नहीं जी, क्या नाम, अपना अखिलेश जी की भारी है फिलहाल। अच्छा, अखिलेश जी भारी है। यहाँ पे जितने लोगों से बात हुई, करीब करीब लोगों का यही कहना है कि अखिलेश यादव को हम चुनेंगे, अखिलेश यादव को सत्ता में लेके आएंगे। और साथ ही यहाँ पे व्यापारी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, अपनी शॉप के बाहर हैं, ये जान लेते हैं क्या माहौल है। अगले महीने चुनाव होने, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? सर गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, अखिलेश सरकार की। अच्छा, ये बताओ भगवा सब पे भारी है या नहीं है? भगवा भी भारी है पर अखिलेश सरकार भी कम नहीं है। गठबंधन जो हो रहा है दोनों सरकारों में, उनसे फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा। बदलाव चाह रहे हो? नहीं, बदलाव तो चाहिए ना। एक तरफ सरकार में तो काम नहीं चलेगा, बदलाव तो ज़रूरी है। एक तरफ सरकार में काम नहीं चलेगा। यानी कि अखिलेश यादव को चाहते हो? अखिलेश यादव को चाहते हैं। इनसे भी बात हुई, ये भी अखिलेश को ही चाहते हैं। माहौल क्या है ये तो बताएगा, लेकिन जो लोगों से हमारी बात हो रही है, लोगों का कहना यही है कि योगी सरकार में कारोबार ठप हुए हैं। अगर देखा जाए यहाँ तक कि कोई रोज़गार, युवा भी परेशान है। युवा का कहना है कि आज तक हम खर्चा भी नहीं निकाल पाते। यहाँ पे और भी खड़े हैं, कस्टमर नज़र आ रहे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार का क्या माहौल है, क्या सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। जी, अगले महीने चुनाव होना है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? देखो जी, सरकार तो हमें सरकार बदलाव होगा आपकी बार बहुत बड़ा। और आपकी बार जो गठबंधन की सरकार है वो सरकार आने के चांस है पूरे, और वही आएगी। योगी जी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो योगी जी नहीं आ रहे हैं 2022 में? देखो जी, किस प्रकार से विकास करा, हमें तो विकास का ही दिखाई नहीं दिया। अभी कुछ दिन पूर्व में अखबार में पढ़ रहा था कि बिजनौर के एक विधायक जी गए, इनके मंत्री जी, सड़क का शिलान्यास करने। तो जैसे ही वो सड़क का शिलान्यास करने के लिए उन्होंने नारियल फोड़ा, तो नारियल तो फूटा नहीं, सड़क फूट गई। अगर आप ये मेरठ वाला रोड देखो, ये कितना ख़राब है। यहीं आप इंदू पैलेस है, मंडी में खड़े हैं आप लोग, जब आप घूम ही रहे हैं तो इंदू पैलेस के बाहर वहाँ पे आप देखें तनिष्का ज्वेलर्स का शोरूम है, उसके बाहर बहुत बड़ा गड्ढा है। आप शुक्रता वाली सड़क पर चल जाए, कितनी शुक्रता की सड़क खराब है। तो किस प्रकार का विकास है, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा। और मैं बताऊँ, हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है मंदिर कल्लरपुर कचौली। यहाँ पे कल्लरपुर कचौली की सड़क पर जाएंगे आप, पिछले 4.5 या 5 साल से ऐसा हाल है वहाँ पे। अगर आप निकल जाएँ, गाड़ी भी मैं लेके गया था, मेरी भी गाड़ी पलटने से बची थी वहाँ पे। ये विकास है उनका। यानी कि बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। और अब की बार हम चाहते हैं कि ये जो जिस सड़क पर आप खड़े हैं ना, ये स्वर्गीय मंत्री चितरंजन स्वरूप जी के द्वारा, माननीय पंकज अग्रवाल चेयरमैन थे, उनके द्वारा बनवाई गई थी ये सड़क। जिस सड़क पर आप मंडी में खड़े हैं, उसके बाद से कोई विकास काम उसके बाद नहीं है। नाला जो बना हुआ है यहाँ पे, ये भी सभा की सरकार में बना हुआ था, अब ये नाला बना हुआ है। अब जाकर देख लो, टूटा फूटा हो रहा, जाकर देखो कहाँ है नाला। और भी यहाँ पर हैं जी, और भी व्यापारी ठीक कह रहे हैं, बदलाव है अगले महीने या फिर से योगी सरकार आ रही है?
कुछ कह नहीं सकते मैं हम नहीं कोई पता वोट नहीं करते? नहीं वोट तो करते पर कुछ चाहते नहीं कुछ कहने नहीं। चलिएगा, और भी हैं, एक और खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चलते चलते रुके हैं तो इनसे ज़रूर बात करेंगे हम। जी, किसकी सरकार लेके आ रहे हो अगले महीने? अखिलेश यादव की लाऊंगा जी। अखिलेश यादव की? ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, अगर 2022 में भी हम हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे वोट करेंगे, एक युवा होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपनी बेवकूफ़ी कहूँगा। हमारा एजेंडा होना चाहिए, अगर हम व्यापारी हैं, दुकान है, तो भाई जो हमारा बाजार है इसमें खुशहाली कैसे लौटेगी। आप देख रहे होंगे नोटबंदी के बाद से और अब तक हमारा बाजार सिर्फ और सिर्फ मंदी से गूंज रहा है। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लो, ठीक है। ये यूँ कहते हैं 70 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 70 लाख युवाओं को तो दे नहीं पाए, अब 4 लाख का पोस्टर लगा रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को नौकरी। अरे भैया कहाँ दी, रोज़ तो वहाँ लखनऊ में इन पे युवाओं पे लट बजे थे जो ये टाइट ठीक है जी। यानी कि रोजगार नहीं मिला युवाओं को? बिल्कुल नहीं मिला। व्यापारियों के हित में भी कोई काम नहीं किया गया? मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि भाई व्यापारी भाई खुश हैं। मानते हो इस बात को? हाँ जी। तो किसकी सरकार बना लो अगले महीने? अखिलेश की जी। अखिलेश। यहाँ जितने भी करीब करीब लोग से बात हो रही, और भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो यूपी में? देखिए, हम ऐसी सरकार बनाना चाह रहे हैं जो भेदभाव की राजनीति न करती हो, भाईचारे की राजनीति करती हो, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसे इसकी सरकार में सारे व्यापारी परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, कोई रोजगार नहीं मिला। गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ही युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। अखिलेश यादव ही ऐसे हैं जो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि फिर से 300 पार आएंगे। कुछ नहीं आने की, अब का सुपड़ा सापड़ा देखा, बड़े बड़े मंत्री भाजपा छोड़ कर आ रहे हैं। जब उनके काम नहीं हो रहे तो आम जनता के क्या काम होंगे। अब तो प्रशासन के मजे आ रहे हैं, जहाँ 10,000 रुपये में काम होता था वहाँ 50,000 रुपये में काम हो रहा है। थाने बिक रहे हैं, नीलामी हो रही है, सारे बेकार मामला चल रहा है। योगी को बाय बाय, अब क्या अखिलेश यादव जिंदाबाद। इनसे भी बात हुई, इनका भी कहना है कि योगी को बाय बाय, इस बार अखिलेश यादव को ही वोट करने की बात कर रहे हैं। हम अंदर चलते हैं इसमें शॉप में, ये भी यहीं पर मंडी बाज़ार में दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। जी, अगले महीने चुनाव होना है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अखिलेश जी की सरकार बनेगी भैया। अखिलेश जी की? अखिलेश जी के दीवाने हैं सब जी, अखिलेश जी के। योगी जी सत्ता में, योगी जी को नहीं लाओगे फिर से? भैया योगी जी सत्ता में तो हैं, अब क्या कह सकते हैं। हमारा व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी कपड़े का आपका काम है, कपड़े और जूते पे 12% GST लगाने जा रही थी सरकार, वो तो रुक गई अभी। अगर सरकार लगाती है तो भैया और बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए। असल में क्या है, तो सरकार ने आपके हित में काम किया है, GST नहीं लगाई 12%, तो तब भी योगी को ही नहीं चाहोगे? ये चुनाव के मद्देनजर सही तो हुआ है ना, वरना तो चुनाव में तो जी। योगी जी जो हमारी वर्तमान सरकार है वो हमेशा या तो निम्न स्तर के बारे में सोचती है या उच्च स्तर के बारे में सोचती है। मध्यम परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने, ना ही कभी सोचने की कोशिश। कौन सोच सकता है? मुझे लगता है कि गठबंधन की जो सरकार बन रही है शायद वो सोचे। जी, हमारा गुड़ मंडी में व्यापार है। 2 साल से सरकार ने ऐसी नियम कानून लाए थे कि मंडी के बाहर आपकी फ्री है, आप कोई भी किसान बाहर माल ले जा सकता है। क्या वास्तविक किसान है जो बाहर माल ले जा रहा है? और आज योगी सरकार ने बाहर चेकिंग बंद कर दी है चुनाव तक, तो इसका मतलब सरकार जानती है कि राजस्व की चोरी हो रही है। जो काम 500 रुपये में होता आज वो 5,000 रुपये में हो रहा है। एक मीडियम वर्ग का क्लास का आदमी बिल्कुल पिस गया है। और आज हमारी गुड़ एशिया की प्रथम गुड़ मंडी आज कंक्रीटा जंगल बनने को तैयार। आप आइए देखिए, कभी 50,000 मन मार आता था, आज वहाँ 5,000 कट्टे नहीं आते। और सारे व्यापारी परेशान हैं, हर मध्यम वर्गीय परेशान है। गठबंधन की सरकार में कुछ न सुनवाई होगी। जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी 2012 में, हम 16 में उनसे मिलके भी आए थे लखनऊ। उन्होंने एक वादा भी किया था, लेकिन वो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वो काम रह गया। उनका वादा था कि हम मंडी शुल्क हटाएंगे इस पे से और व्यापारियों के हित की बात करेंगे। हमारा तो मानना है गठबंधन की सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी। और मुजफ्फरनगर से हर विधायक जो चुने जाने चाहिए वे केवल हमारे गौरव स्वरूप हैं, जो हर लोगों की हर हित की बात करते हैं, स्वभाव से बहुत धनी है और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। गौरव स्वरूप ही आने चाहिए। यहाँ पर लोगों से बात हुई, लोगों का कहना ये है कि योगी सरकार में व्यापारियों की या युवाओं की या फिर कहें किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जहाँ पर हम खड़े हैं मंडी का जो रास्ता है, ये रास्ता कभी चितरंजन स्वरूप यहाँ पर राज्य में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं मुजफ्फरनगर सीट से, उस टाइम में ये काम हुआ है। क्या वाकई ही इस चीज़ को देखते हुए वोट की चोट से
योगी सरकार को चोट होगी, क्या बदलाव होगा, देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। मुजफ्फरनगर सवेरा MS गौड़, निखिल कुमार के साथ।